हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। सिस्ट्रॉन की संख्या के आधार पर एमआरएनए कितने प्रकार के होते हैं। आइए जान लेते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है सिस्ट्रॉन की संख्या के आधार पर एमआरएनए के प्रकार हमें बताने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिस्ट्रॉन के बारे में समझेंगे। सिस्ट्रॉन जो होता है ये डीएनए या आरएनए दोनों में ये हो सकता है। डीएनए या आरएनए, इनका जो सक्रिय भाग होता है, उस सक्रिय भाग को ही क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन कहा जाता है। ये जो सक्रिय भाग होता है डीएनए और आरएनए के अंदर, ये क्या करता है? ये प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अब सिस्ट्रॉन के आधार पर इसके प्रकार हमें बताने किसके? एमआरएनए के। एमआरएनए, देखिए सिस्ट्रॉन के आधार पर एमआरएनए होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, लिख लेंगे। पहला होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रकार और दूसरा होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक प्रकार। पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक प्रकार होता है। अब जान लेते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक के बारे में। देखिए, जब इसके अंदर जैसे कि जो सिस्ट्रॉन होता है, सिस्ट्रॉन वाला भाग वो क्या करता है? प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। तो जब इस सिस्ट्रॉन के द्वारा एक से ज्यादा यानी बहुत सारे प्रोटीन जब बनते हैं तो इस प्रकार का एमआरएनए जो है पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहलाता है। और ये आपको देखने को मिल जाएगा किसमें? ये आपको देखने को मिल जाएगा जीवाणु में। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? मोनोसिस्ट्रॉनिक की। मोनोसिस्ट्रॉनिक की देखिए, मोनोसिस्ट्रॉनिक प्रकार का एमआरएनए जो होता है उसमें एक ही प्रोटीन बनता है, एक ही प्रोटीन का निर्माण होता है एक सिस्ट्रॉन के द्वारा। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे? ये आपको देखने को मिल जाएगा मानव के अंदर। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।